हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का टॉपिक है। सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर के अंदर आपने 10 ग्राम NaCl को मिलाया है, और एक 100 ml वाटर आपने अलग लिया है जिसके अंदर आपने 20 ग्राम NaCl को मिलाया। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट रहेगा, जितने ज्यादा मोल रहेंगे सोल्यूट के, कंसंट्रेशन उतना बढ़ता जाएगा। अब हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं बच्चों। सबसे पहला है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट मींस ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि उसमें सोल्यूट की जो मात्रा है, सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा दी है आपने, बढ़ा रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सपोज आपने कभी केमिस्ट्री लैब में आप गए हो, या आप स्कूल में कभी आपने सुना हो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HCl के बारे में। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है कि पानी की मात्रा ज्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, और आपका जो कंसंट्रेटेड मतलब आपकी सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। सपोज कि आपने डाइल्यूट HCl का एक सॉल्यूशन बनाया, डाइल्यूट HCl आपने बनाया, तो उसमें आपने 90 ml पानी ले लिया और 10 ml आपने HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तो वो आपका डाइल्यूट हो गया। लेकिन आपने क्या करा कि पानी लिया, उसमें एसिड आपने ज्यादा मिला दिया। सपोज कि आपने 100 ml वाटर के अंदर 50 ml HCl डाल दिया, 40 ml HCl डाल दिया, तो वो कंसंट्रेटेड हो गया उस 10 ml के कंपैरिजन में। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड। मींस है कि मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ज्यादा मात्रा में होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द सॉल्वेंट। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सॉल्वेंट जो है ज्यादा ले लिया, सोल्यूट आपने कम ले लिया, तो वो होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सोल्यूट की मात्रा आपकी कम है और सॉल्वेंट की मात्रा आपकी ज्यादा है। यहाँ पर आपके सॉल्वेंट की मात्रा कम है, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। ये कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था HCl या H2SO4 डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का। तो ये हो गया आपका डाइल्यूट वाला, जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होगी, सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सपोज आपने क्या करा, आपको हमने क्या करा, 500 ml आपने वाटर ले लिया। 500 ml आपने वाटर लेने के बाद क्या करा उसमें, देखो सबसे पहले हम सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोलता है वो? द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व इन गिवन अमाउंट of solvent at particular temperature is known as saturated solution। मतलब ये है इसका कि आपने सपोज कि 500 ml वाटर आपने लिया है। सपोज आपने क्या करा कि सोल्यूट मिला दिया, सोल्यूट की फॉर्म में आपने मिला दिया, शुगर हमने ले लिया, सोल्यूट में शुगर आपने मिला दिया। आपने इतना ज्यादा शुगर मिला दिया है कि अब वो जो है उसमें डिसोल्व नहीं हो पा रहा है। अब सोल्वेंट का काम क्या करना है? डिसोल्व करने का। सोल्यूट क्या होता है? डिसोल्व होता है। तो आपने इतना अमाउंट उसमें मिला दिया कि अब वो उसमें डिसोल्व नहीं हो पाएगा। बट कैसे? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, अब वहां पर जो सोल्यूट है वो डिसोल्व नहीं हो पा रहा है। आपने इतना अमाउंट पहले ही मिला दिया है कि आप मोर अमाउंट और ज्यादा अमाउंट उसमें ऐड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये है कि आपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आपने सोल्यूट मिलाया है, लेकिन आप और सोल्यूट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सोल्वेंट के अंदर सोल्यूट अभी भी डिसॉल्व हो रहा है, वो होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन वो भी कब हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जैसे सैचुरेटेड में क्या हो रहा था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर मिक्स नहीं हो पा रहा था, डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था सोल्यूट सोल्वेंट के अंदर। लेकिन यहां पर क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है वो डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूट सोल्वेंट के अंदर, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब वो डिसॉल्व होना क्लोज बंद हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा सोल्यूट सोल्वेंट के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाएगा।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, an unstable state of a solution which contains more amount of solute than saturated solution is called super saturated solution। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आपने क्या करा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप मोर अमाउंट सॉल्यूट का ऐड नहीं कर सकते, वो डिसोल्व नहीं हो पाएगा। बट आप क्या कर रहे हैं, हमने हीट दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर भी हम कुछ पार्टिकल, कुछ मोल मिला सकते हैं सोल्यूट के, और वो वापस से डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो सोल्यूट का अमाउंट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वहां पर पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम कंसेंट जो टेम्परेचर है वो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो और ज्यादा सॉल्यूट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो ये तो हो गया हमारा, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है इस चैप्टर का, बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे, इस बात की आप चिंता ना करें। हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 3 आएगा, वो आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉलिड और सॉलिड भी एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, होमोजेनस मिक्सचर बना सकते हैं। लिक्विड का तो आप देखते ही हैं, लिक्विड सॉलिड का भी आप देखते हैं। तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सोल्यूट पढ़ा था, सोल्वेंट पढ़ा था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, बट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पे हमने 5 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वहां से आपका मेन चैप्टर चालू होगा बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि आपने क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। थैंक्स टू ऑल।